हिंदी स्टोरी कार्टून कहानियाँ। आप देख रहे हैं जादुई गोलगप्पे वाला पेड़। एक समय की बात है, एक गांव में दिनेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी राधा और बेटे जय के साथ रहता था। दिनेश का एक छोटा सा गोलगप्पे का ठेला था, जिसे वो बहुत मेहनत से चलाया करता था और अपनी मेहनत के पैसों से अपने बच्चे और बीवी का पेट भरता था। एक दिन दिनेश बहुत खुश था और वो अपनी पत्नी से कहता है, राधा, क्यों ना अब हम इस किराए के घर को छोड़कर अपना खुद का एक घर खरीद लेते हैं। अब तो मेरा काम भी अच्छा चल रहा है और अपना घर होगा तो हमारा किराए का पैसा भी बचेगा। जी, आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं जिससे हम अपने लिए घर खरीद सकें। और अगर हमने लोन लेकर घर लिया और समय से उसके पैसे नहीं दे पाए तो? अरे राधा, तुम भी ना फालतू की फिक्र करती हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, भगवान की कृपा से। हम जल्दी ही सारा लोन उतार लेंगे। बहुत समझाने के बाद अब राधा दिनेश की बात मान जाती है और दिनेश ठाकुर से पैसे उधार ले लेता है और अपने लिए और बाकी सब के लिए एक छोटा सा घर बनाने की तैयारी करने लगता है। सब लोग अब बहुत खुश थे। राधा और दिनेश बहुत मेहनत कर रहे थे और वो सब मिलकर अपने नए घर में हवन करते हैं और उसमें रहने लगते हैं। दिनेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अब पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगा था और मेहनत करके लिया हुआ कर्ज उतारने में लगा था। सभी गांव वाले शाम होते ही दिनेश के ठेले पर गोलगप्पे खाने के लिए आ जाया करते थे। एक दिन तभी दिनेश की दुकान के सामने ही सोनू नाम का एक आदमी नए गोलगप्पे का ठेला लगाने लगता है। वो लोगों को अपने पास बुलाने के लिए बहुत नई नई तरकीबें अपनाता है और शुरू में लोगों को फ्री में ही गोलगप्पे खिलाने लगता है। सभी लोगों को सोनू के गोलगप्पे बहुत अच्छे लगने लगते हैं। अरे भाई, तुम्हें पता है वो सोनू है ना, सभी लोगों को फ्री में गोलगप्पे खिला रहा है और सुना है उसके गोलगप्पे दिनेश से भी बहुत अच्छे हैं। तो क्यों न चल कर देखते हैं? ठीक है भाई, चलो चल कर देखते हैं। अच्छे लगे तो अपनी बीवी और बच्चों को भी खिलाऊंगा। ऐसे ही सभी गांव वाले सोनू के ठेले पर जाकर उसके हाथ के गोलगप्पे खाने लगते हैं और उसकी तारीफ करते नहीं थकते, जिस वजह से धीरे धीरे दिनेश का काम अब समाप्त होता जा रहा था। वो बहुत परेशान हो चुका था। वहीं दूसरी ओर सोनू बहुत खुश था। वो अपने घर जाता है और उसकी पत्नी उससे कहती है, अजी, आखिर आप कब तक ऐसे लोगों को फ्री में गोलगप्पे खिलाते रहेंगे? अरे अब कुछ पैसे भी कमा लो। अब सभी गांव वालों को मैंने अपने हाथ के गोलगप्पे खिला दिए हैं। उन्हें अब मेरे गोलगप्पे के अलावा किसी के पसंद नहीं आएंगे। मैंने ऐसी नशे की दवाई मिलाई है जिससे उन्हें किसी के हाथ के गोलगप्पे अच्छे नहीं लगेंगे और उन्हें मेरे गोलगप्पे की लत लग जाएगी। देखते ही देखते अब दिनेश का काम बिल्कुल बंद हो चुका था। एक भी ग्राहक उसके पास नहीं आता था। ये देखकर दिनेश बहुत उदास हो जाता है। क्या हुआ जी? आजकल आप बहुत उदास रहने लगे हैं। हमसे कुछ बताते भी नहीं हैं। क्या बात है जी? राधा, मैं तुमसे क्या बताऊं? मेरी दुकान के सामने एक आदमी ने गोलगप्पे की दुकान लगाई है। पहले तो उसने सभी गांव वालों को फ्री में गोलगप्पे खिलाए। अब सब उसके पास ही जाते हैं। मेरे पास तो कोई आता भी नहीं है खाने के लिए। हाँ, ये तो बड़ी अजीब बात है जी। अपना नुकसान करके ऐसे लोगों को कोई फ्री में क्यों खिलाना चाहेगा? हो ना हो, इसमें कोई गड़बड़ तो जरूर है। अगले दिन दिनेश फिर से अपने काम के लिए निकलता है और अपने ठेले पर आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन वो देखता है कि आज से सोनू ने अपने गोलगप्पे फ्री में देना बंद कर दिया था। सोनू ने एक बड़े से बोर्ड पर लिख दिया था, 20 रुपए के 5 गोलगप्पे। आज से किसी को भी फ्री में गोलगप्पे नहीं मिलेंगे। जिसे भी खाने होंगे वो यहाँ आकर पैसे देकर खाएगा। सभी गांव वाले ऐसा देखकर दिनेश के गोलगप्पे खाने आ जाते हैं। ये देखकर दिनेश बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जैसे ही गांव वाले उसके हाथ के गोलगप्पे खाते हैं
तो वो उन्हें जरा भी अच्छे नहीं लगते। अरे भाई दिनेश, ये कैसे गोलगप्पे बनाए भाई? इनमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। माना तुम्हारे गोलगप्पे के दाम कम है, लेकिन स्वाद भी तो होना चाहिए। लेकिन भैया, मैंने तो पहले जैसे ही गोलगप्पे बनाए हैं, जैसे पहले बनाता था। स्वाद ना होने की वजह से सभी वापस सोनू के ठेले पर जाकर उसके महंगे गोलगप्पे खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दिनेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन सुबह सुबह जब दिनेश और सोनू अपने ठेले पर खड़े थे कि इतने में एक बूढ़ा आदमी आता है और सोनू से कहता है, बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खिला सकते हो? मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे बूढ़े, मैं तुम्हें फ्री में क्यों खिलाऊंगा? पैसे हैं तो बता, वरना यहाँ से निकल जा। मैंने कोई वृद्धाश्रम नहीं खोल रखा है यहाँ। बूढ़ा उदास होकर जाने लगता है कि तभी दिनेश उस बूढ़े को अपने साथ अपने ठेले पर लाकर अच्छे से बिठाकर उसे गोलगप्पे खिला देता है। वो बूढ़ा दिनेश की इस बात से बहुत प्रभावित होता है और खुश होकर उससे कहता है, बेटा, तुमने मेरी मदद की, तुम बहुत अच्छे हो। इस नेकी की वजह से तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो बेटा, ये जादुई बीज है, इसे तुम अपने आंगन में लगा देना। इसके बाद तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। दिनेश उसे अपने आंगन में लगा देता है और कुछ ही दिन में उसकी आंगन में बहुत बड़े बड़े पेड़ उगाते हैं और उन पर गोलगप्पे लगने लगते हैं। ये देखकर दिनेश और उसकी पत्नी मानो हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है जी? गोलगप्पे का पेड़? अरे ये कब से होने लगा? आम के, सेब के, इसके पेड़ तो देखे हैं हमने, लेकिन गोलगप्पे के पेड़? ऐसा तो मैं पहली बार देख रही हूँ जी। राधा, एक बूढ़ा बाबा ने मुझे कुछ बीज दिए थे, उनसे ही ये पेड़ उगे हैं। दिनेश उन पेड़ से गोलगप्पे तोड़कर अपने साथ ले जाता है और अपने ठेले पर जाकर बेचने लगता है। देखते ही देखते मानो ना जाने उसके ठेले पर बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी। ऐसा देखकर दिनेश को समझने में जरा देर नहीं लगी कि ये सब उन बाबा के दिए हुए जादुई बीज के गोलगप्पे का कमाल ही है। सभी गांव वाले दिनेश के गोलगप्पों की बहुत तारीफ करते हैं और वहीं सोनू ये सब देखकर बहुत जलने लगता है। मानो वो गुस्से से आग बबूला हो उठता है, क्योंकि उसकी दुकान पर अब एक भी ग्राहक नहीं होता है। ये सब क्या हो रहा है? मेरी नशे की दवाई इन पर काम क्यों नहीं कर रही है? ये यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? तभी दिनेश गांव वालों से कहता है, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। अभी तक आप सभी सोनू के गोलगप्पे खा रहे थे और ये अपने गोलगप्पे में एक नशे की दवाई मिलाकर आप सभी को खिला रहा था, जिससे आपको इनकी लत लग जाए और आपको इसकी दुकान के ही गोलगप्पे अच्छे लगे। आज मैं इसे हमेशा वो दवाई मिलाते हुए देखता था, लेकिन आज सुबह मुझे इसकी सच्चाई का पता चला। इतना सुनकर सभी गांव वाले बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो सब मिलकर सोनू को बहुत मारते हैं और उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं और दिनेश का धन्यवाद करते हैं। वापस से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं और दिनेश अपनी मेहनत और लगन से धीरे धीरे अपना सारा कर्ज भी चुका देता है। आप देख रहे हैं मोमोज वाली जादुई नदी। उत्तराखंड के एक सुंदर से गांव रुद्रप्रयाग में राजू नाम का एक लड़का रहता था, जिसके परिवार में उसकी माँ सीमा, उसके पिता विनोद और एक बड़ा भाई वरुण और बहन अंकिता थी। राजू अपना ज्यादातर समय एलियंस वाली प्रोग्राम देखकर बिताया करता था। वो अपनी बिल्ली मुस्की के साथ खेलता रहता। एक दिन राजू एक कपड़े की बॉल बनाकर उसे धागे से बांध देता है और उस धागे को लकड़ी में बांधकर मुस्की के लिए एक खिलौना तैयार करता है और मुस्की के साथ खेलता है। कुछ देर के बाद राजू को ध्यान आता है और वो कहता है, अरे शाम भी हो गई। ऐसा बोलकर वो तेजी से भागता हुआ कमरे की ओर जाता है। समय देखकर आ गया होश तुझे। अब टीवी खोलकर बैठ जाएगा, है ना? माँ, तुझे तो पता है इस समय मुझे टीवी देखना होता है।
राजू मुस्कुराते हुए टीवी खोलकर बैठ जाता है और उसी समय विनोद यानी उसके पिता वहाँ आते हैं। ये देखो मैं क्या लाया हूँ। ऐसा बोलकर वो सबको बुलाते हैं और पिता की आवाज सुनकर सभी बच्चे और सीमा भी विनोद के पास आते हैं। ये लो सीमा, तुम्हें संतरी कलर पसंद है ना? ये संतरी कलर की साड़ी और ये घड़ी वरुण तुम्हारे लिए। थैंक यू पापा। और ये चॉकलेट्स अंकिता बेटी तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच पापा, आप कितने अच्छे हैं। ये चॉकलेट्स तो मुझे बहुत पसंद है। अरे तभी तो लाया हूँ। और ये मोमोज राजू के लिए। हाँ, आपको कैसे पता चला कि मुझे मोमोज खाने का मन है? ये बात तो पूरे गांव को पता है कि तुम्हें मोमोज कितने पसंद है। तुम तो तीनों वक्त मोमोज खा सकते हो। ऐसा सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। अगले दिन राजू स्कूल जाता है और अपने दोस्तों को एलियंस के बारे में बताता है जो उसने कल रात को टीवी पर देखे थे, जिसे सुनकर एक लड़का गोलू उससे कहता है अबे मोमोज, तू फिर से चालू हो गया। ये एलियंस वगैरह कुछ नहीं होते। हंसते हुए वो राजू का मजाक उड़ाने लगता है। अच्छा, तुम अभी रुको, मैं एलियन की शक्ति से तुम्हें एक मोटे से मोमोज में बदल दूंगा। आओ एलियंस, मुझे शक्ति दो और इस गोलू को एक मोटे से मोमोज में बदल दो। ऐसा बोलकर वो अपनी जेब से एक टॉर्च निकालता है और गोलू के मुंह पर चला देता है, जिससे डरकर गोलू रोने लगता है। उसे लगता है कि यहाँ पर सचमुच में एलियंस आ गए हैं और वो रोते हुए उससे कहता है मुझे माफ कर दो राजू, मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, मुझे माफ कर दो। उसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। स्कूल की छुट्टी होने पर रास्ते में गोलू राजू को घेर लेता है और उसे परेशान करने लगता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। अबे अब क्या हुआ? चल अपनी मदद के लिए किसी एलियन को क्यों नहीं बुलाता? ऐसा बोलते हुए राजू को वो लोग बहुत परेशान करने लगे। इतने में राजू की बिल्ली मुस्की वहाँ आकर उसका बचाव करने लगती है और देखते ही देखते एक एलियन में बदल जाती है, जिसे देखकर गोलू और उसके दोस्त डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। मुस्की, क्या ये तुम हो? हाँ राजू, तुम्हें याद है मैं तुम्हें कैसे मिली थी? हाँ, तुम मुझे नदी के पास मिली थी। उस समय तुम बहुत छोटी थी और जख्मी भी, तभी मैं तुम्हें अपने साथ ले आया था। हाँ, दरअसल मैं एक दूसरे ग्रह से आई हूँ और जब मैं यहाँ आई थी तो उस नदी में गिरने की वजह से मेरा स्पेसशिप खराब हो गया था और मैं जख्मी हो गई थी। और जब मैं अपने स्पेसशिप से बाहर आई तो मैं एक बिल्ली को देखा और उसका रूप धारण कर लिया, जहाँ से तुम मुझे अपने घर लेके गए थे और मुझे इतना सारा प्यार दिया था। दरअसल अब मेरी स्पेसशिप ठीक हो गई है और यही बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आ रही थी। तुमने मुझे इतना सारा प्यार दिया और मेरा इतना ख्याल रखा, तो मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। राजू, तुम्हें मोमोज बहुत पसंद है ना? ऐसा बोलकर वो राजू को जादू की मदद से टेलीपोर्ट करके उसी नदी के किनारे लेकर आई जहाँ वो पहली बार मिले थे और उससे कहती है राजू, नदी में हाथ डालो और मन में मोमोज के बारे में सोचो। जल्दी। लेकिन क्यों? जितना मैं तुमसे कह रही हूँ उतना करो और फिर देखना इस नदी का जादू। इतना सुनकर मुस्की की बात मानते हुए राजू नदी में अपना हाथ डालता है और उसके हाथ में बहुत सारे मोमोज आ जाते हैं। वो मोमोज कोई आम मोमोज नहीं थे, वो औषधि से भरे हुए थे जो गंभीर से गंभीर बीमारी को भी ठीक कर सकते थे। राजू, ये केवल तुम्हारे हाथों से ही बाहर निकलेंगे और ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत बड़ी बीमारी को भी ठीक कर पाएंगे। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चली जाती है। अब राजू का जब भी मन होता तो वो उस नदी में से
मोमोज निकालकर खा लेता। अब राजू की छुट्टी होने के बाद अक्सर मोमोज खाने वो नदी के पास आ जाता, जिसे गोलू देख लेता है और एक दिन उसका पीछा करने लगता है। जब राजू नदी के पास पहुंचता है तो गोलू उसे छिपकर देख रहा होता है। गोलू देखता है कि राजू नदी में से मोमोज निकालकर खा रहा है, जिसे देखकर गोलू दंग रह जाता है और मन ही मन सोचता है, राजू, तुम अकेले अकेले इन जादुई मोमोज का फायदा नहीं उठा सकते। ऐसा सोचते हुए वो राजू के जाने का इंतजार करने लगता है। कुछ समय के बाद राजू वहाँ से चला जाता है और गोलू बाहर आता है और हंसते हुए कहता है, अब ये सारे मोमोज मेरे हैं। ऐसा सोचते हुए जैसे ही मोमोज खाने के लिए वो नदी में हाथ डालता है, लेकिन मोमोज के बदले उसे बहुत सारा कूड़ा मिलता है, जिसे देखकर उसका मानो मन ही खराब हो जाता है। ये सब क्या है? वो राजू नदी में हाथ डालता है तो मोमोज निकलते हैं, तो फिर मेरे हाथ डालने पर कूड़ा क्यों निकल रहा है? मैं इस नदी को अपने पापा से कहकर भरवा दूंगा, फिर देखता हूँ कि यह कैसे उस राजू को मोमोज देती है। तभी उस नदी में से एक जोरदार लहर बाहर निकलती है और गोलू नदी के अंदर चला जाता है और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। इतने में वहाँ मुस्की एलियन के रूप में आती है और उससे कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि तुम राजू को परेशान करना बंद कर दो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। और तो और तुम उसके मोमोज की जादुई नदी को भी खत्म करना चाहते हो। अब यही रहो, यही तुम्हारी सजा है। मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद राजू को कभी परेशान नहीं करूँगा। प्लीज मुझे बचा लो, मैं डूब जाऊँगा। जवाब में मुस्की कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी, लेकिन तुम्हें एक वादा तो करना पड़ेगा कि तुम आज के बाद राजू को कभी भी परेशान नहीं करोगे, वरना सोच लेना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझे? हाँ, मैं वादा करता हूँ। इसके बाद मुस्की उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है और गोलू माफी मांगते हुए वहाँ से चला जाता है। कुछ समय के बाद राजू ने जादुई मोमोज वाली बात अपने माता पिता को बताई, जिसे सुनकर पहले तो उन्होंने राजू की बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब राजू उन्हें अपने साथ नदी किनारे ले गया तब उसके माता पिता वाकई दंग रह गए और कुछ समय बाद उन्होंने मोमोज का ही बिजनेस चालू कर दिया और गरीब और जरूरतमंद लोगों को फ्री में मोमोज खिलाने लगे और काफी मुनाफा कमाने लगे, जिसके बाद वे काफी अमीर हो गए और उन्होंने लावारिस बिल्लियों और कुत्तों के लिए एक संस्था भी खोली, जहां उन्होंने उन लावारिस बिल्लियों और कुत्तों की देखभाल करना शुरू कर दिया था। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें खुद पर यकीन होना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।